All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do in the coming week. Last week markets ने क्या कर आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं मार्केट तुरंत देख लेते हैं. Alright. लास्ट वीडियो मैंने बनाया था संडे को. What was the view? The view was very simple कि मार्केट्स में एक रेंज बनी है 25,350 से लेकर 25,400 से लेकर 25,250. दिस वाज द रेंज. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको सो दैट यू कैन बी श्योर. दिस वॉज द रेंज दैट मार्केट वॉज इन. ठीक है, अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पे 25,350 वॉज द सपोर्ट काइंड ऑफ यू कैन से. ओके, एंड व्हाट वाज द रेजिस्टेंस 25,500 के अराउंड. दिस वाज द रेजिस्टेंस दैट मार्केट्स इसके अंदर ही थे. एंड ये लेवल या ये रेंज अगर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होएगा, दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम ट्रेंडिंग मूव्स इन द मार्केट. दैट वाज द व्यू. एंड मार्केट में वो रेंज ब्रेक हुआ फ्राइडे को जाके. फ्राइडे को अगर आप देखोगे देन व्हाट हैपेंड विद मार्केट्स. फ्राइडे को मार्केट्स ने ये जो रेंज में चल रही थी मार्केट इतने दिन से, यू सी दिस रेंज, वैसे भी लोअर लो लोअर हाई बन रहा था. देखो, दिस वाज योर फर्स्ट ट्रेंड की मार्केट में थोड़ा ट्रेंड बेरिश हो रहा है. एंड बेरिश होना भी चाहिए बिकॉज मार्केट में कंसोलिडेशन के पास एक स्ट्रेट लाइन में यू कैन से मार्केट ने रैली किया था. उसके बाद थोड़ा पुल बैक आता है मार्केट में. देखो, कभी भी स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर जाती नहीं है, एज वी ऑल नो. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, गैप रीजन रेजिस्टेंस का काम किया जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे लेवल्स. एंड यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया. नाउ बहुत जन को लग रहा है कि ये पुल बैक मे बी एक बेरिश साइन हो सकता है बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छी सेलिंग दी फ्राइडे को. ऑलराइट, नाउ अपन एनालाइज करते हैं कि क्या एक्चुअली हो सकता है मार्केट्स में नेक्स्ट वीक रिगार्डिंग. देखो, हम लोग न्यूज़ वगैरह को सबको फिलहाल के लिए अलग रखेंगे. वी विल अवॉइड द नॉइज. वी विल ओनली एनालाइज जो हमारे सामने है. ठीक है, हम लोग को जो चार्ट्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लोग आज एनालिसिस रखेंगे. फिर अपन न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो देखेंगे. ओके, बट फिलहाल एनालिसिस करते वक्त हम लोग न्यूज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. हम लोग चार्ट्स क्या बता रहे हैं उस पर ध्यान देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा ब्रेक डाउन दिया. एंड यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट ने नो डाउट ऊपर जाने की कोशिश की, बट नेक्स्ट एक शार्प फॉल. एंड मार्केट ने फिर डे लोस ब्रेक किया. उसके बाद तो इट वाज वेरी क्लियर 25,350 के नीचे हमको शॉर्ट ही होना था. 25,250 के नीचे तो एक ट्रेंड रिवर्सल या काइंड ऑफ एक ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्टेड था. ठीक है, आप लास्ट संडे का वीडियो जाके देख सकते हो. यू गाइस कैन फाइंड दिस एनालिसिस दैट वी डिड लास्ट वीक. ठीक है, दिस वॉज लास्ट वीक्स एनालिसिस. यू कैन से वी सॉ कंसोलिडेशन एंटायर वीक एंड देन वी सॉ अ ब्रेक डाउन. नाउ व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट वीक इन द मार्केट. अभी अगले हफ्ते क्या हो सकता है मार्केट में, एंड उसका एनालिसिस कर लेते. ना पहले इसको सबको हटा देते और पहले वीकली चार्ट पे जाते. सब इंडाइसेस का वीकली चार्ट अपन एनालाइज करेंगे. ठीक है, ना वीकली चार्ट में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, राइट, तो मार्केट ने नो डाउट इतनी अच्छा बुल रन था. यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया. मार्केट 15-17% नीचे गिरी. यहाँ से मार्केट 17% और ऊपर चली गई है. ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे इफ यू सी दिस वाज कंसोलिडेशन. मई में अगर आप देखोगे पूरा मंथ कंसोलिडेशन हुआ. जून तक यू कैन से मिड जून तक कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में. कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया मार्केट में. ओके, ट्रेंड स्ट्रांग है, ट्रेंड रिवर्स हो गया. जैसे ही मार्केट ने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया था 23,800-500 यहाँ पे जब ब्रेक किया था, स्ट्रक्चर बुलिश हो गया था फिर से. ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा स्ट्रांग अपसाइड ब्रेकआउट आया है. फॉलो अप बाइंग नहीं आई है, नेगेटिव आया है, बट स्टिल अभी तक ये ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रही है मार्केट. ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जो हुआ उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है मार्केट. तो इट इज स्टिल नॉट अ कंप्लीट बेरिश साइन. ठीक है, बेरिश साइन आप तब मानोगे जब मार्केट ये जो कंसोलिडेशन को पूरा ब्रेकडाउन अगर दे देता है. ठीक है, समझो यहाँ से मार्केट 24,600 के नीचे अगर ट्रैवल करना चालू करती है, दैट्स व्हेन यू विल थिंक ऑफ बीइंग थोड़ा बेरिश फॉर थोड़ा गुड अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब बेरिश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है. तब आप मानोगे कि मार्केट में ट्रेंड अभी थोड़ा बेरिश हो रहा है. बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ वीकली टाइम फ्रेम, इट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड मार्केट इज कमिंग फॉर अ रीटेस्ट सो फार. ठीक है, अगर मिड में अगर समझो इसका भी रीटेस्ट निकाल के मार्केट बीच में किधर क्लोजिंग देती यहाँ पे, देन वी वुड हैव बीन थोड़ा और बेरिश. ओके, बट सिंस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट रीटेस्ट के बाद या सपोर्ट के पास ही मार्केट ने क्लोज दिया है, तो अभी तक हम लोग पूरा बेरिश नहीं हो सकते मार्केट में चार्ट्स वाइज. राइट, नाउ अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख ले. बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ देन द सेम से बैंक निफ्टी देखो, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स जनवरी से बोलते हैं हम लोग. ना यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है पिक्चर. राइट, मार्केट में देखो यहाँ से कंसोलिडेशन यू कैन से बोल सकते हो या एक साइडवेज मोमेंटम में ही चल रही थी मार्केट. ठीक है, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाया बट उसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, मार्केट अभी फिर से ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल के नीचे आ गई है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन
ये तो फिर से अपने रेंज के अंदर आ गई है। तो रेंज क्या हो सकता है, रेंज कुड बी दिस, ठीक है, 55,550 से लेकर, या 500 पकड़ो, 55,500 से लेकर ये जो रेंज है ये अभी ये पूरा रेंज हो जाएगा इसका। तो बैंक निफ्टी कुड बी इन रेंज। तो जब तक 55,500 ब्रेक नहीं होता हम लोग ज़्यादा लॉन्ग्स या शॉर्ट का ध्यान नहीं रखेंगे बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी सेम लाइक हमारा बैंक निफ्टी, इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सेंसेक्स इज अगेन देखो हमारे निफ्टी जैसे ही है सेंसेक्स ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी देखो इफ़ यू सी इट इज़ लाइक अ क्लियर रीटेस्ट दैट इज हैपनिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस दैट यू कैनॉट बी एंटायरली बेरिश लुकिंग एट दीज टू कैंडल्स, you need to wait for another week or you need to wait at least for 1 or 2 candles more on daily to see what is the trend. Alright, तो अभी अपन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे लेट्स लुक एट फर्स्ट हमारा निफ्टी, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे अपन सो दैट यू नो थिंग्स आपको भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी अपन अपना लेवल्स चालू कर देते हैं ना। लेवल्स अगर मैं देखूँ तो नो डाउट दिस वाज द कंसोलिडेशन दैट वी वर इन। मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा स्ट्रेट रैली दिया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट अभी रीटेस्ट लेवल के पास है, ठीक है। ये पूरा जोन एक रीटेस्ट है, 25,000 पकड़ के चलो, 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। सो 25,000 से 25,150 ये एक पूरा एक सपोर्ट जोन है मार्केट के पास, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आके 25,000 पे ही लेके आता हूँ बिकॉज एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है वो, ठीक है। तो ये अराउंड दिस इज द एंटायर सपोर्ट रेंज फॉर हमारा निफ्टी। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती ही दैट्स व्हेन यू नो हम लोग तब तक यू नो ज़्यादा बेरिश नहीं होंगे मार्केट में। राइट, मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है, राइट, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट जब ऊपर जा रहा था एक यू नो एक पुल बैक दे रहा था एंड देन ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे भी मे बी अपन वी कैन कंसिडर दिस एज यू नो अ पुल बैक दैट इज कमिंग राइट नाउ इन मार्केट्स एंड देन वी कैन मार्केट देन इट कैन मूव अप। ओके, नाउ दिस इज डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन सेम व्यू है जो हम लोग ने वीकली पे बनाया कि आप ज़्यादा बेरिश नहीं हो सकते, बट लुकिंग एट दिस कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकडाउन थिंग्स लुक बेरिश। ओके, टुमारो अगर इफ वी क्लोज बिलो दिस या अगर हम लोग खुल रहे हैं प्रीवियस डे लोस के नीचे, मतलब फ्राइडे के डे लोस के नीचे अगर खुल रहे अपन, तब जाके सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। और 25,000 के नीचे अगर मिलती है मार्केट देन तब जाके एक ट्रेंडिंग यू कैन से डाउन ट्रेंडिंग डे काफ़ी बड़ा हो सकता है अगर 25,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है मार्केट, तो उससे पहले नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अभी फिर से एक रेंज में आ गए। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन देखो दिस इज द रेंज अगेन दैट मार्केट हैज कम बैक इन। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ देन इसको आप आज के लोस को रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो अगर कल इसके नीचे खुलती है मार्केट तो। एंड सपोर्ट आप डायरेक्टली ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जो हम लोग मानते हैं हमेशा एक सपोर्ट का काम करता है यहाँ पे, तो वो हमारा सपोर्ट रहेगा 56,100, ठीक है, ऑन इंट्राडे अगर कल मार्केट नीचे गिरती है तो दैट वुड बी योर सपोर्ट एंड रेंज। तो बैंक निफ्टी में इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी साइडवेज नाउ। फिर निफ्टी भी सेम लाइक हमारा बैंक निफ्टी के इसमें देखो अगर ये ओपन इज इक्वल टू हाई पे काइंड ऑफ एक सपोर्ट ले रही है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अगेन इट इज़ लाइक पूरा यू कैन से खिचड़ी हो गई है यहाँ पे लेवल्स की, राइट, कुछ ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है। तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर एज यू नो अ साइडवेज, वी आर अगेन इनसाइड अ रेंज इन फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी कोई भी एंगल से बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश नहीं दिख रहा है, इट्स स्टिल बुलिश। ऑलराइट, नाउ ऑलराइट, सेंसेक्स का अगर अपन डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो सेंसेक्स में वी गेट टू सी कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छा गैप रीजन पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट कंसोलिडेशन पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेने आई है अभी, ठीक है। तो जब तक कल का कैंडल नहीं बनता तब तक पिक्चर क्लियर नहीं है हम लोग के लिए। सो इट इज स्टिल अ बुलिश साइन, नॉट अ बेरिश साइन। टुमारो एंड द नेक्स्ट 2-3 days आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केट्स एंड उसके हिसाब से हमारा ट्रेंड डिसाइड होगा, राइट। तो ये हुआ हमारा व्यू फॉर डेली एंड वीकली। नाउ अभी अपन थोड़ा काइंड ऑफ फंडामेंटल अप्रोच करते हैं, थोड़ा स्मार्ट मनी ऐसा सोचते हैं। ओके, नाउ इफ आई एम स्मार्ट मनी लेट्स सी मार्केट ने लोज से कितना रिकवर किया है, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन दिस केस मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया था, टैरिफ लोज जो थे, एंड यहाँ से मार्केट ने 18% की रैली दी है विदाउट एनी डिसेंट पुल बैक, ठीक है। मतलब 38.2% का भी पुल बैक नहीं आया है, मार्केट सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाती गई है। तो मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में 18% ऊपर गई है। तो एक पुल बैक, एक हेल्दी पुल बैक आना इज मच मोर यू नो हेल्दी रैदर देन यू नो मार्केट कीप ऑन गोइंग अप। बिकॉज देखो वैल्यूएशंस एट द एंड ऑफ द टाइम, मार्केट्स यहाँ पे जब थी वैल्यूएशंस वर वेरी हाई, ठीक है। मार्केट्स अभी फिर से एकदम क्लोज आ गई है इसके, ठीक है। तो वैल्यूएशंस अगेन उतना एक्सपेंसिव तो नहीं है बट एक्सपेंसिव है,
ठीक है, तो जब भी मार्केट 15 से 20% की रैली करती है, मार्केट्स में एक डिसेंट करेक्शन या एक डिसेंट छोटा पुल बैक आता है, मे बी 5 to 7% का। ठीक है, तो अगर 5 to 7% का पुल बैक अगर हमको देखना है टॉप से, ठीक है, अगर टॉप से अगर मैं देखूँ देन 5% इज काइंड ऑफ यहाँ पे 24,300 एंड 6-7% विल बी एग्जैक्टली 23,800 विच विल बी अ रीटेस्ट एज वेल। ठीक है, तो मार्केट समझो यहाँ से ऊपर गई स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ट्रेंड चेंज हो गया, करेक्ट। यहाँ पे देखो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और यहाँ से ऊपर गई मार्केट। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मे बी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है आने वाले वीक्स में, वी नेवर नो। बट स्मार्ट मनी ऐसे अगर हमको सोचना है देन 18% रैली हो गई है मार्केट का, तो यहाँ से मैं अपने लॉन्ग्स में थोड़ा पोजिशंस या थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना पसंद करूंगा, रैदर देन गोइंग अल्ट्रा बुलिश या ब्लाइंड बुल, तो मैं ये लेवल्स पे बिल्कुल नहीं होऊंगा। ओके, तो दैट शुड बी योर अप्रोच फॉर मार्केट्स फॉर द कमिंग वीक्स एंड नेक्स्ट वीक में भी आपको यही अप्रोच रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़ पार्ट। न्यूज़ पार्ट में अभी सबसे बड़ा न्यूज़ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है और जो वेट भी कर रही है मार्केट्स, दो बड़े न्यूज़ है। एक, टैरिफ्स अभी तक ट्रंप ने डिसाइड नहीं किया कि इंडिया पे कितना लग सकता है। नाउ बहुत जन का ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस हमारे पे मे बी 10 से 20% के बीच में टैरिफ्स लगा सकता है। नाउ 10 से 20% भी अगर लगाता है देन अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, इट इज़ अ बैड साइन। देखो 10% इज स्टिल फाइन, ऑलराइट, बट 15% भी एक बार के लिए चल सकता है, बट 20% या उससे ऊपर के अगर टैरिफ्स लगाता है हमारा ट्रंप, देन दैट विल लीड टू अ वेरी शार्प फॉल इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये फॉल या मार्केट में भी वो ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। तो अगर वो ट्रिगर आता है, ट्रंप ने टैरिफ 15% प्लस लगा दी है इंडिया पे या 20% प्लस लगा दिया इंडिया में, देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू कम क्विकली टू 23,800। जैसे यहाँ पे देखो वन शॉट में रैली किया था, सिमिलरली यहाँ पे देखो फॉल भी कैसे 23,800 से 21,800 ऑलमोस्ट कितने दिन में आ गया था, 2-3 वीक्स में आ गया था। तो वैसे ही हमको यहाँ पे भी देखने मिल सकता है अगर टैरिफ्स अबाउट 20% ट्रंप अनाउंस करता है तो, और इंडिया और उनके बीच में कोई नेगोशिएशन नहीं होता है एंड इट स्टिल रिमेन्स 20%, एंड दैट विल बी बैड बिकॉज बहुत कुछ चीज़ इफेक्ट होते हैं। देखो एट द एंड ऑफ द डे टैरिफ्स की वजह से सब रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हाई हो जाता है, तो कंपनीज जो यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल्स उनका मार्जिन्स भी कम होता है, तो उनका प्रॉफिट्स कम होता है। तो मार्केट्स वो प्राइज इन करनी देखती है एंड मार्केट्स को लगता है कि अभी शायद इनका प्रॉफिट्स कम होने वाला है, तो अभी वैल्यूएशंस भी नीचे आएंगे, तो मार्केट अकॉर्डिंगली री रेटिंग करके मार्केट्स नीचे आती है। तो वैसे भी एक हेल्दी रैली आ गई है मार्केट में 18% की, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे पीक वैल्यूएशन पे दी मार्केट, ऑलमोस्ट उसके पास ही है मार्केट। तो यहाँ से लॉन्ग्स तो लेना इट्स नॉट हेल्दी। ठीक है, लोग कुछ भी बोलेंगे इंडिया का ग्रोथ स्टोरी एंड ऑल, येस इंडिया इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, इंडिया इज नॉट अ बेरिश मार्केट एट ऑल। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो, या शॉर्ट टर्म भी अगर आप देखो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब 1 या 2 ईयर्स भी अगर आप देखोगे, इट इज़ अ बुलिश मार्केट, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमको ब्लाइंड बुल नहीं रहना है, हमको हेल्दी पुलबैक्स का वेट करना है। एंड मार्केट में जब भी कोई चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, यूफोरिया बढ़ जाता है, तो मार्केट में वैल्यूएशंस ग्रेविटी का काम करते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो वो ट्रंप न्यूज़ अनाउंस करे या ना करे फिर भी मार्केट में डाउन टर्न आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ कुछ था नहीं, इट वाज जस्ट वैल्यूएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही होने का चांसेस फिर से हाई बनता है। सो बी केयरफुल विद योर लॉन्ग्स। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो मे बी आप क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो इन लॉन्ग्स या सेक्टर स्पेसिफिक जाओ। ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो देन यू हैव टू वेट फॉर अ गुड पुल बैक। ठीक है, एक पुल बैक टिल 23,800 अगर आएगा देन दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, या 23,500 के अराउंड भी आ गया, 23,400 जो हम लोग ने डिस्कस किया, 5 to 7% का पुल बैक फ्रॉम द रीसेंट हाइज अगर आता है देन दैट विल बी योर बेस्ट सिनेरियो टू पुट सम फंड्स अगेन इन द मार्केट, जैसे हम वैसे भी हम लोग इन्फॉर्म करते ही है मार्केट में। ऑलराइट, सो दैट वुड बी द फंडामेंटल अप्रोच अगर आप देख रहे हो मार्केट्स में। मेरे को क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ना। सेकंड बिग इवेंट जो मार्केट्स में हो सकता है वो है फेड रेट हाइक, जो मिड जुलाई में आई थिंक 23-24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो वो भी सब वर्ल्ड देख रहा है यूएस के फेड रेट्स पर, बिकॉज यूएस इज क्लोज टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। दे हैव बिन पोस्टपोनिंग इट फॉर यू कैन से 1 year या 1.5 year नाउ। ठीक है, तो सबके मन में वो भी रहेगा कि क्या करता है फेड, क्या वो रेट कट करता है कि नहीं करता है।
ठीक है, अगर रेट कट करता है देन अगेन इट विल बी अ गुड साइन फॉर अस, एटलीस्ट फॉर अस, ठीक है, बैंक्स के लिए भी एक अच्छा साइन रहेगा, वी कैन सी सम मोर बुलिशनेस इन द यू कैन मार्केट, एंड मे बी वही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में देखने को मिल रहा है हम लोग को कि ये ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं, उल्टा ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मेरे हिसाब से थोड़ा साइडवेज टू बेरिश हो सकते हैं, बेरिश मतलब अल्ट्रा बेरिश नहीं, साइडवेज थोड़ा प्ले कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ऑन दी अदर हैंड अभी अपन बुलिश सिनेरियो का भी बात कर लेते हैं, बेरिश की तो बात कर ली ना, बुलिश सिनेरियोस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। देखो मार्केट अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करती है, मतलब फ्राइडे डेलोस के ऊपर ही ट्रेड करती है, उसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, और ये जो ब्रेकडाउन जो हुआ था इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, मतलब 25,350 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, दैट्स योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में ये जो था ये एक फेक ब्रेकडाउन था और मार्केट अभी न्यू हाइस की तरफ जाएगी, 25,736 ये जो गैप फिल है उसकी तरफ जाएगी स्ट्रांगली, बिकॉज ये बन जाएगा एक बेयर ट्रैप, ठीक है। सो अगर ट्रंप अच्छे टैरिफ्स अनाउंस करते हैं, मार्केट को पसंद आता है, देन दैट इज द सिनेरियो दैट यू हैव टू प्ले विद। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये कंसिडर करेगी कि ये एक थोड़ा सा रीटेस्ट था, मार्केट फिर से हायर लो की जर्नी स्टार्ट कर देगी। ओके, सो इन दैट केस डू नॉट मिस दैट रैली एज वेल, बिकॉज दैट विल बी अ फेक ब्रेकडाउन या बेयर ट्रैप, एंड बुल ट्रैप में जो मूव्स आते हैं वो काफ़ी क्विक रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बना था हमारा बुल ट्रैप एंड मार्केट में एक बड़ी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल सीधा नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो क्विक मूव्स आते हैं मार्केट में जब भी ऐसा कुछ होता है, तो सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। तो बुलिश सिनेरियो सिंपल, 25,350 के ऊपर जब तक हमको क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक बुलिश नहीं रहेंगे हम लोग। 25,050 से लेकर 25,350 या 25,000 से लेकर 25,350 इज योर रेंज। बेरिश अपन होंगे 25,000 के नीचे। फर्स्ट हिंट आपका बेरिशनेस का रहेगा कि मार्केट फ्राइडे के डेलोस के नीचे ट्रेड कर रही है, ठीक है। फर्स्ट हिंट ऑफ बुलिशनेस कमिंग इन द मार्केट ये रहेगा कि मार्केट फ्राइडे के डेलोस के ऊपर ट्रेड कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। सो दैट विल बी योर ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। सो ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, दीज आर द लेवल्स जो मैं वैसे भी कल दूंगा, ठीक है। तो 25,078 है, यहाँ 80, ये सब सपोर्ट लेवल्स है जो मैं कल वैसे भी आपके साथ शेयर करूंगा इन द मॉर्निंग, सो दैट यू गाइस कैन यूज इट फॉर इंट्राडे पर्पसेस। बट इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान रिमेन्स सिंपल। फ्राइडे डेलोस के नीचे हम लोग शॉर्ट का सोचेंगे, एंड 25,000 के नीचे अगर जाती है मार्केट, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग अल्ट्रा बेरिश फॉर अ गुड ट्रेंडिंग डे, ठीक है। अगर कुछ न्यूज़ आता है ओवरनाइट और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है या बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, तो हम लोग देखेंगे कि वो न्यूज़ क्या है। अगर वो पॉजिटिव न्यूज़ है, समथिंग रिगार्डिंग टैरिफ्स, देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू कीप ऑन रैलिंग। बट अगर वो नेगेटिव न्यूज़ है, ट्रंप ने अनाउंस किया कि टैरिफ्स आर गोइंग टू बी 20% प्लस, एंड मार्केट्स अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, से फॉर इंस्टेंस 1% या 2% गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो आप फर्स्ट टिक पे बाय मत करो कुछ, या पुट बाय मत करो, ना कॉल बाय करो। आप वेट करो मार्केट का एटलीस्ट 945 तक, 945 के बाद जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बाद आप ट्रेड लो, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान अगेन उसमें भी सेम रहेगा, 25,000 लेवल एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट अगर आपको देखना ही है तो 25,800 है, 24,800 है, दिस विल बी योर नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल काइंड ऑफ है यहाँ पे, सो दिस विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर यू गाइज टू एक्ट ऑन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखो, अगर अप ट्रेंड में जाना है मार्केट, तो पुल बैक शुड नॉट बी मोर देन 61.8%। 61.8% के नीचे अगर जाता है पुल बैक, देन दैट्स व्हेन यू थिंक यू कैन से दैट मार्केट्स आर बेरिश, या थोड़ा ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है। तो दिस विल बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। नाउ सेक्टर्स अगर हम अपन देखते हैं तो अगेन सब न्यूज़ बेस्ड रहने वाला है। फार्मा बाय डिफॉल्ट हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स। यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक लिया फार्मा ने, एंड यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल भी दिया। FMCG हम लोग ट्रेड नहीं करते बिकॉज वी डोंट कंसिडर इट हैज़ अ गुड सेक्टर। IPOs काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ओके। PSU बैंक्स देखो साइडवेज रेंज के अंदर है। मेटल सेक्टर इज बेरिश अगेन, मेटल सेक्टर न्यूज़ बेस्ड है, तो वी अवॉइड ट्रेडिंग यूजुअली दैट। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ दैन इट लुक्स काइंड ऑफ बेरिश, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश बट साइडवेज राइट नाउ। कमोडिटीज तो नहीं देखते अपन, ठीक है। टूरिज्म इंडेक्स देखो, इसने एक फेक ब्रेक आउट दिया है, मतलब एक बुल ट्रैप बना है यहाँ पे। तो टूरिज्म सेक्टर मेरे हिसाब से थोड़ा बेरिश हो सकता है आने वाले दिनों में, कीप दैट इन माइंड। ये अगर लेवल ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग गुड बेरिशनेस इन दिस, ठीक है। सो जो होटल स्टॉक्स है अपना इंडिया होटल्स वगैरह, यू कैन कीप दैट इन माइंड। ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम बेरिशनेस देयर।
कंजप्शन इंडेक्स अगेन दिस इज अ फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट यू कैन से, ठीक है, तो ये भी अभी बेरिश लग रहा है. एनर्जी सेक्टर लुक साइडवेज. स्मॉल कैप अगर मैं देखूँ देन एक अच्छा रैली, उसके बाद अभी काइंड ऑफ एक डबल टॉप बन रहा है, तो इसमें भी अभी इनडिसीजन है. यहाँ से मार्केट में भी थोड़ा और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे इनडिसीजन है स्मॉल कैप में, बट लुक्स बेरिश फॉर नाउ. इंफ्रा सेक्टर जो सबसे बुलिश था, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया है इसके बाद. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन इसने ये सपोर्ट के नीचे भी, रेजिस्टेंस के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है. सो इंफ्रा सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है. ऑलराइट, रियल्टी सेक्टर इज कमिंग फॉर अ गुड रीटेस्ट. ओके, अगेन नॉट अ बुलिश साइन, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन बहुत दिन का कंसोलिडेशन हुआ है एंड मार्केट्स एक ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं. तो मेजरली अगर मैं देख रहा हूँ देन सेक्टर्स थोड़ा बेरिश है, या तो सेक्टर्स एक मोमेंटम के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज द रीजन ये वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कुछ न्यूज़ आता है जो मार्केट्स वेट कर रहे हैं उसके लिए, देन अपने को एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है. ईदर साइड इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, बट द मूव विल बी बिग फॉर द कमिंग वीक्स. सो कीप दैट इन माइंड. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक. एंड हम तो आपको सब एनालिसिस देते ही है, हमारे व्यूज़ भी शेयर करते हैं एवरी डे ऑन द टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री. सो आई होप यू गाइज लाइक दैट. आई नो वीडियोस बहुत कम बना रहा हूँ मैं, बट वीडियोस ट्रस्ट मी कुछ है नहीं बनाने के लिए. टू बी ऑनेस्ट एवरी डे मैं सेम चीज़ ही बताने वाला हूँ आपको. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग वीडियोज़ एंड कन्फ्यूजिंग यू गाइज. सो दिस इज़ द मोमेंट जब आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, जब मार्केट साइडवेज है. यू नीड टू ट्रेड लेस एंड यू नीड टू फोकस ऑन स्टॉक्स. तो हम लोग ने स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा फोकस किया फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई में भी. हम लोग लास्ट वीक स्पेसिफिकली स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड इट वॉज गुड. इनिशियल 1-2 days वॉज नॉट गुड, बट देन वी कवर्ड इट अप, ठीक है. जब मार्केट साइडवेज रहती है तो स्टॉक ऑप्शंस भी थोड़ा चॉपी हो जाते हैं. बट यहाँ पे नेक्स्ट मतलब लास्ट फ्राइडे जैसे हमको एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिला, सो वी गॉट दैट मूव एज वेल. ऑलराइट, नाउ डिफेंस सेक्टर जो सबका फेवरेट है, देखो डिफेंस सेक्टर एक सपोर्ट पे आ गया है, बट मेरे लिए डिफेंस सेक्टर इज स्टिल नॉट अ बाई ओवर ईयर. इफ़ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म और इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, मे बी आप कोशिश कर सकते हो. बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, देन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से 7,880 यहाँ पे अगर मेरे को मिलता है, देन आई थिंक ऑफ थोड़ा एवरेजिंग सम स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. बट इसके पहले आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दिस. या मैं पर्सनली तो यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स को फिर से बाय करने का नहीं सोचूंगा, बिकॉज फॉर मी इट्स स्टिल एक्सपेंसिव. आई एम स्टिल ओके अगर यहाँ से रैली भी करती है डिफेंस स्टॉक्स, मैं स्टिल आई विल बी फाइन. ओके, बट अगर नहीं करती है और मार्केट नीचे जाती है, देन डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक कोशिश करूँगा थोड़ा बाय करने की, ठीक है. आईटी सेक्टर, बहुत जन बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में अभी बेयर साइकिल चालू होने वाला है, इतने जल्दी इसको राइट ऑफ मत करो. बट नो डाउट इट लुक्स बेरिश, ठीक है. तो यहाँ पे बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकती है एंड मार्केट 36,767 के पास जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे. सो कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे हमको ऐसा मूव देखने मिल सकता है कल, ठीक है. So once again, that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.